हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे, स्क्वायर रूट करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उस संख्या के वर्ग करने वाली जो वर्ग संख्या होती है उसके इकाई स्थान पे 2, 3 और 7, 8 ये नहीं आता है। ठीक है, ये कभी नहीं हो सकता है। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पे 2, 3, 7 और 8 नहीं आता है। ठीक है, जब ये नहीं आएगा तो ये 4 ऑप्शन हमारे लिए तो पहले से कैंसिल हो जाएगा। अब बचता है हमारे पास क्या, 1, 4, 6 और 9 और 5 जीरो है ना, 5 और 0। तो चलिए इसको ऊपर से लिख देते हैं। 1, 4, 6, 9, 5 और 0 यही वो संख्या है, यही वो डिजिट है जो किसी संख्या के वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पे आता है। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि जब 1 आता है तो कौन कौन सी ऐसी संख्या जिसका वर्ग करते हैं तो 1 आता है। बिल्कुल आसान से बता सकते हैं कि हम जब 1 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे 1 आता है, और जब 9 का वर्ग करते हैं तो उसके इकाई स्थान पे भी 1 आता है। ये आपको याद रखनी है अच्छे से। 4 कब कब आ सकती है, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। साथ ही साथ जब हम 8 का वर्ग करते हैं तो भी क्या होता है, इकाई स्थान पे 4 आता है। 2 का स्क्वायर 4 करते हैं तो, ठीक है ना, जिसके भी लास्ट डिजिट में आपको 2 मिलेगा, वर्ग करने पर उसके लास्ट में 4 मिले। जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे 144 तो इकाई स्थान पे 4 आ जाएगा। 8 का करेंगे 64 तो इकाई स्थान पे 4 आ जाएगा। 6 कब कब आएगा, जब 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे 6 आता है, और फिर 6 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे 6 आता है। ठीक है। 9 कब कब आएगा, जब हम लोग 3 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे 9 आता है, या फिर अगर 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई स्थान पे 9 आता है। 3 का वर्ग करते हैं तो 3 3 9 होता है, या फिर 13 का वर्ग करेंगे तो 169 के लास्ट में 9 आएगा। 7 का करेंगे 7 49 तो वहाँ भी 9 आएगा, या फिर 17 का वर्ग करेंगे तो 289 होगा, 289 होगा, वहाँ भी 9 आएगा। अच्छा, 5 का वर्ग करने पर लास्ट में 5 ही आता है, और 0 का जब वर्ग होता है तो लास्ट में 0 ही होता है। तो ये 2 बहुत ही सिंपल हो जाता है। बाकी इन सभी में हमारे पास 2 ऑप्शन मिलता है। अगर आप ये याद रखते हैं तो कई जगह ऑप्शन से भी आपका जवाब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 6 वाले संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई स्थान पे तो पक्का हो जाएगा कि 1 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 तो होगा ही नहीं। तो इस तरह करके आप आसानी से ऑप्शन से भी कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पर आपको ये जरूर याद रखनी है कि 1 कब कब आता है। 1 का स्क्वायर करने पर 1, 9 का स्क्वायर करने पर 1, 2 का स्क्वायर करने पर आता है 4, 8 का स्क्वायर करने पर 4, 4 का स्क्वायर करने पर 16। ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे 36 तो 6 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 में 9 आएगा। 7 का स्क्वायर में 49 में इकाई स्थान पे 9 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 0 का स्क्वायर में 0 आएगा। 0 के लिए खासियत है कि जब भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में सिंगल 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, सिंगल 0 कभी भी नहीं होगा। कभी भी इसके लास्ट में 3 0 नहीं होगा, मतलब विषम कभी भी नहीं हो सकता है। आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि विषम कभी भी नहीं हो सकता है। ये 0 का कभी पैटर्न जो है, ये कभी भी जो है ना वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगा। तो याद रखना है 0 जब भी रहेगा तो जोड़ा होगा, 2 होगा, या फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह करके उसके लास्ट में होगा। तो 0 कभी भी विषम संख्या के रूप में विषम में नहीं रहेगा। जैसे यहाँ 1 है या 3 है, यहाँ 5 है, इस फॉर्म में रहेगा तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 0 के लिए स्पेशली आप याद रखेंगे, 0 कभी भी जो है 1 लास्ट में 3 या 5 0 कभी भी नहीं होगा, विषम में नहीं होगा। ठीक है, तो इतना बात अगर आपको याद है तो आप अब जो है आसानी से कॉन्सेप्ट यूज करके आप किसी भी बड़े से बड़े संख्या का वर्गमूल कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन तो आपको ये याद रखना है कि 2, 3, 7, 8 कभी भी इकाई स्थान पे नहीं आता है। तो इकाई स्थान पे क्या सब आता है, 1, 4, 6, 9, 5 और 0 आता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वर्गमूल निकालना। वर्गमूल के लिए आपको पता है ये साइन होता है वर्गमूल का, और इसका बेस हमेशा 2 होता है, जो लिखा हुआ नहीं रहता है। अगर उस बेस के वहाँ पे करनी घात में 3 लिख देंगे षट्स पावन में,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ 3 लिखने का मतलब हो गया क्यूब रूट हो जाएगा। तो ये पे 2 लगा हुआ है या लिखा नहीं भी रहेगा तो आपको ये समझना कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट, ठीक है ना, जहाँ पे 2 रहेगा यहाँ पे करने का। चलिए अब लेते हैं कोई संख्या जैसे 1225। 1225 का हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ये बहुत ही आसान है कि आपको बस देखना कि लास्ट में तो 5 है, तो 5 के लिए कुछ सोचना ही नहीं है। इकाई स्थान पे 5 तभी आता है जब हम किसी संख्या का वर्ग भी 5 के इकाई स्थान से ही करने वाले होते हैं। तो निश्चित है इकाई स्थान पे 5 के वर्ग में ही 5 आता है, तो इसका डायरेक्ट 5 हो जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, हमेशा वर्गमूल में 2 डिजिट को छोड़ देना, लास्ट से 2 डिजिट को आपको हमेशा छोड़ देना है। जैसे ही 2 डिजिट आप छोड़ देंगे तो बचा जो संख्या होगा उसको ये चेक करना है कि ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा है। ठीक है, किसके स्क्वायर से ज़्यादा है, ये किसके स्क्वायर से ज़्यादा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 3 के स्क्वायर से ज़्यादा है, तो 3 लिखना है। कभी भी वहाँ बड़ी संख्या तो हो ही नहीं सकता। आपको पता है अगर आप गलती से 4 लिख देंगे तो 4 का स्क्वायर में तो 1600 का लगभग चल जाता है। जैसे मान लीजिए 4 यहाँ लिख देंगे तो 40 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1600 होता है। मतलब बड़ी संख्या तो कभी भी नहीं हो सकता है। जब भी होगा यहाँ पे किस संख्या के वर्ग से ये ज़्यादा होगा वही संख्या को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान था। एक और देखते हैं, मान लीजिए 15625 लिखा हुआ और इसका वर्गमूल करना है। फिर से आपको वही चेक करनी है कि इकाई स्थान पे 5 है तो बिल्कुल इसका 5 हो जाएगा, सोचना ही नहीं है। 2 डिजिट को छोड़ना है, बाकी बचे हुए के लिए आपको ये चेक करना कि ये किसका स्क्वायर है। आपको पहले ही बोले हुए कि आप 1 से लेकर 30 तक का वर्ग आसानी से याद रखें। अगर आपको याद रहेगा तो बहुत फास्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये 12 का स्क्वायर से ज़्यादा होता है, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो 12 का स्क्वायर से ये ज़्यादा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 125 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए एक जीरो वाला देख लेते हैं। जीरो में क्या देखना है आपको, जैसे मान लीजिए 400 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो जीरो के लिए तो आपको पता ही है जीरो होता है 2 जीरो, निश्चित है 2 रहेगा या 4 रहेगा या 8 रहेगा, इस तरह करके 6 रहेगा, इस सेट में रहेगा। और ये 4 जो है 2 का ही वर्ग होता है। 2 का वर्ग जो भी संख्या लिखा हुआ है या तो वो उसका वर्ग होना चाहिए या उससे छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इससे जो है वर्गमूल वाला टर्म जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि इससे बड़ा नंबर नहीं ले सकते हम। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4 होगा, तो 2 से बड़ी संख्या जब भी जाएगा तो ये 4 से बड़ा हो जाएगा, मतलब वो नहीं होगा। तो या तो इससे छोटा ही होता है या फिर यही संख्या जिसका वर्गमूल हुआ है। तो इसका आंसर क्या होता है, 20 हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा रहेगा, जो संख्या, वो या तो किसी संख्या का वर्ग होगा या नहीं होगा, तो उससे छोटी जिस संख्या का वर्ग होगा उसके अनुसार हमको यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो ये आप जो है 5 का रूल और 0 के कंडीशन में आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग आते हैं इन सभी कंडीशन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग तरीके से हम लोग इसको सीखने वाले हैं। आइए अब हम लोग लेते हैं जैसे 7921 और इसका वर्गमूल करना है। बिल्कुल समझना है, बहुत फास्ट होगा, बहुत आसान होगा, लेकिन अभी आपको सीखना है तो धीरे धीरे आपको समझना है बारी बारी से। सबसे पहले, क्योंकि अभी आपको सीखने का टाइम है, तो सीखने के टाइम में थोड़ा सा टाइम लगाना है, लेकिन जब आप माइंड में सेट कर लेंगे तो उसके बाद आपको बस ये दिमाग में रहेगा और फटाफट हो जाएगा उसका आंसर। चलिए पहले देखते हैं कि लास्ट में 1 है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, क्योंकि इकाई स्थान पे 1 तब आता है जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 और 9 है। चलिए कोई बात नहीं, 2 डिजिट को छोड़ देंगे, बाकी जो बचता है 7 9। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 5 में 0 में इस तरह का रूल नहीं है। 5 0 आसान था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, इसीलिए इस ऑप्शन में कौन होगा इसको पता करने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। बस वो क्या देना है, देखिए 79 किसके किसके वर्ग के बीच में है। यहाँ पे क्या चेक करना होता है कि जो बचेगा डिजिट, 2 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको आपको ये चेक करनी कि ये कौन सी 2 संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो इसका मतलब 8 और 9 के बीच में आता है। तो जब 8 और 9 के बीच में आता है तो आप क्या करें कि इस 8 और 9 को गुना कर ले मन में। तो 9 8 72, कितना हो गया, 9 8 72। क्या 72 से जो है ये ज़्यादा है, 72 से ये संख्या ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो बड़ी संख्या लेंगे। ठीक है, 72 से ज़्यादा है तो बड़ी, मतलब ज़्यादा होने पर बड़ी संख्या। ठीक है, कम होने पर छोटी,
ये चेक करना कि इन दोनों के मल्टीपल से क्या ये संख्या ज़्यादा है, तो 8 गुना 9 72 से ये ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे 9 लेंगे। और यहाँ तो पता ही है पहले से ही आपको कि ये जब संख्या में हम लेंगे तो कौन संख्या होगा, यहाँ पे हमेशा छोटी संख्या होगा, क्योंकि किसके वर्ग से ये ज़्यादा है। ठीक है, 9 से तो 81 हो जाता है, ये तो गलत हो जाएगा। तो 8 के वर्ग से ज़्यादा है, तो यहाँ हमेशा छोटी संख्या होगा। यहाँ हमेशा क्या होगा, इन दोनों में छोटी संख्या होगा। इस तरह आप 89 निकाल सकते हैं। चलिए, ये बात क्लियर हो गया होगा आपको, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए 64009 है और इसका हमको वर्गमूल करना है। फिर से चलिए ऑप्शन आपको देखना, लास्ट में 9 है तो आपके पास दो ऑप्शन है, 3 या फिर 7। 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन कौन सा होगा उसके लिए आपको चेक करनी है। यहाँ पे आप 2 डिजिट छोड़ेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये किन किन संख्याओं के बीच में आता है, किन किन संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा 25 और 26 के वर्ग के बीच में आता है। 25 और 26 के वर्ग के बीच में आता है। तो आप सोचेंगे कि ये 25 और 26 का गुणनफल अगर करते हैं तो ही पता चलेगा इसमें। तो आप 25 और 26 का अगर गुणनफल कर ले तो 25 है कि 150, 25 दूनी 50 और कितना होगा 650। आपको क्लियर दिख रहा होगा 650 हो रहा है इसका गुणनफल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 650 से तो ये छोटा है। तो जब छोटा है तो हम लोग कौन सी संख्या लेंगे, 3 लेंगे। जब छोटा होगा तो क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे। बड़ा होगा तो उससे तब फिर 7 लेते। इन दोनों के गुणनफल से अगर ये बड़ा होता तो बड़ी संख्या, इन दोनों के गुणनफल से अगर ये छोटा है तो छोटी संख्या। ठीक है, तो 650 से छोटा है। चलिए, तो आपको क्या लेना है, अब यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ तो पता है आपको 25 हमेशा छोटी संख्या होगा, बड़ी तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 26 का स्क्वायर 676 हो जाता है। तो 25 का स्क्वायर से ये ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लेना है, 25 लेना है, 253 हो जाएगा। चलिए, क्लियर है ये बात, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, अब लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9216 और इसका वर्गमूल करते हैं। 9216 में आपको क्लियर दिख रहा होगा 6 लास्ट में लिखा हुआ है। तो 6 कब कब आता है, जब आपका 4 का वर्ग होता है या फिर 6 का वर्ग होता है। जब 4 का वर्ग होता है और 6 का वर्ग होता है तो उसी कंडीशन में आपका जो है क्या आता है, 6 आता है। तो अब तो 16 2 डिजिट छोड़ देना है, 2 ऑप्शन है हमारे पास। तो 2 डिजिट छोड़ेंगे और देखेंगे 92 कौन कौन संख्या के वर्ग के बीच में है। तो आपको क्लियर लग रहा होगा 9 और 10 के बीच में आता है, 9 और 10 के बीच में आता है। तो 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का 100 होता है, दोनों के बीच में। तो 9 गुना 10 कितना हो गया, 90। दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, 90। 90 से बड़ा है तो मतलब क्या लेना पड़ेगा, बड़ी संख्या लेना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी संख्या लेना होगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो 90 से ये ज़्यादा है तो बड़ी संख्या, 90 से ये छोटा होता, कम होता तो छोटी संख्या लेते। अब किसके वर्ग से ज़्यादा है, ये 9 के वर्ग से ज़्यादा है। तो क्या आंसर हो गया, 96 हो गया। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए और भी संख्या लेते हैं, जैसे 34 81 लेते हैं। फिर से एक वाला रूल आ गया, एक किसके किसके लास्ट में आएगा, 1 में और फिर किस में, 9 में। 2 डिजिट छोड़ेंगे, ये किसके किसके बीच में है, तो 5 और जो है 6 के बीच में है। 6 गुना 5 30 होता है, 30 से 34 बड़ा है तो 9 लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। देखिए अब फास्ट होने लगा, अब आप आसानी से फास्ट बना सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे इसको और भी फास्ट में बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए और भी एक संख्या लेते हैं। लास्ट में फिर क्या है, लास्ट में 4 या 6 होगा, क्योंकि 6 है तो 6 आता है 4 का वर्ग में या फिर 6 का वर्ग में। 2 डिजिट को छोड़ देना है। 179 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, अगर हम करते हैं 12 का वर्ग तो कितना होता है, 144, 13 का 169, ठीक है, और 14 196। इसका मतलब 13 और 14 के बीच में आता है। आपको वर्ग फास्ट याद रखनी है। 13 का वर्ग 169, 14 का 196, इसका मतलब दोनों के बीच में आता है। अगर इन दोनों को गुना करें तो गुना करने पे कितना आएगा, 14 3 42, बचेगा 4, 14 4 18, 182, और 182 से ये छोटा है। जब 182 से ये छोटा है तो हम लोग छोटी संख्या लेंगे, और किसके वर्ग से ये ज़्यादा है, 13 के वर्ग से ज़्यादा है। यहाँ तो आपका फिक्स है हमेशा
किस संख्या के वर्ग से ये ज़्यादा है वही लेना है, या किस संख्या का वर्ग है यहाँ पे वही लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 134 इसका आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? बिल्कुल सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए और भी ले लेते हैं एक 84 64 चलिए लेते हैं। 4 देख रहे हैं आप लास्ट में आ रहा है। 4 कब कब आ सकता है? जब 2 होगा और क्या होगा? जब 8 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 में 4 आता है। तो 2 या 8 आपके पास 2 ऑप्शन रहा, लेकिन आपको 2 डिजिट छोड़ना है, यहाँ से 2 डिजिट हमेशा छोड़ना है। अब 84 किसके किसके वर्ग के बीच में है? तो आपको देखना है कि यहाँ पे 9 और 10 के बीच में है, क्योंकि 9 का 81 10 का 100 दोनों के बीच में है। 10 गुना 9 कितना हो गया? 90। 90 से क्या है? ये छोटा छोटा है, तो आपको क्या लेना है? छोटी संख्या। और ये किसके वर्ग से ज़्यादा है? 9 के वर्ग से ज़्यादा है, ठीक है। किसके वर्ग से ज़्यादा है? 9 के वर्ग से ज़्यादा है। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। ये सारा समझ में आ गया सबको? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में। आइए अब हम लोग वर्गमूल तो सीख लिया आप लोग। अब हम लोग ऐसे नंबर का वर्गमूल निकालेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे √2 होता है, पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं है। √3 है, √8 है, या √10 है। इस तरह की संख्या का वर्गमूल भी निकालना हम लोग सीखते हैं। बहुत ही कुछ सेकंड में निकल जाएगा ये। इसके लिए अलग अलग तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहला एक तरीका देखते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? 2 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। 2 का वर्गमूल, तो आपको क्या करना है? 2 लिखना है और इसके नज़दीक का जो वर्ग संख्या है वो देखना है। कौन सी संख्या होता है? 1। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। इसका मतलब जो नज़दीकी वर्ग संख्या होगा उससे हम इसको क्या करेंगे? 1 से भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको? हमेशा इस नीचे वाले से इसको जोड़ देनी है। तो 2 और 1 कितना होगा? 3। और जब 3 होगा तो उसको आपको हाफ कर देनी है, ठीक है। 2 से भाग कर देना है। तो कितना आंसर हो जाएगा? 1.5। ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू होता है। √2 का अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 1.414, आपको पता होता है। तो अप्रॉक्स में आप 1.5 यूज़ कर सकते हैं और जल्दीबाजी में निकाल सकते हैं। जैसे √3 का निकालना है तो आपको 3 लेना है, डिवाइडेड किससे करना है? 1 से करना, चूँकि नज़दीकी 3 है तो फिर आप 2 ले सकते हैं, चूँकि 4 होगा नज़दीकी इसका। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 3 में 2 से भाग करेंगे तो 1.5। और जब इसको फिर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 और 1 3.5, और बाय में क्या करेंगे? 2, और इसको डिवाइड कर दें। 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 बार में लगेगा, फिर 15 होगा। तो पॉइंट में कितना आ जाएगा? 7, और फिर क्या? 5। अप्रॉक्स में आपका ये आंसर आ जाएगा। चूँकि ये सभी एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, मतलब ये इन्फिनिटी टर्म्स तक जाता है, ठीक है ना। तो कंप्लीट तो निकलेगा नहीं, तो हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए 8 के लिए यूज़ करते हैं। 8 है, नज़दीकी इसका कौन सा है? वर्गमूल 9 का होता है। तो 9 का वर्गमूल जो है परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसमें हम 3 से भाग करेंगे। नज़दीकी परिपूर्ण वर्ग संख्या उठाना है जिसका वर्गमूल 3 होता है, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्या बचेगा फिर यहाँ पे? 2। 3 6 18 हो जाता है। अगर फिर इसको हम इसमें जोड़ दें तो कितना होगा? 3 2 5.6 हो जाएगा। और इसका फिर क्या करना है? हाफ कर देनी है। तो क्या निकल जाएगा इसका? 2 दूनी 4 16.8, लगभग अप्रॉक्स में आपका 2.8 निकल जाएगा, ठीक है। 10 के लिए लेते हैं। 10 नज़दीकी फिर क्या है? 3 से भाग करेंगे तो 3.3 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे इसमें, 3 + 3 6 हो जाएगा यहाँ पे 6.3। बाय में क्या हो जाएगा? 2। 2 से डिवाइड करेंगे 3 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अप्रॉक्स में आपका ये आंसर निकल जाएगा। इस तरह करके आप बड़े से बड़े संख्या का जो है वर्गमूल, रूट वाले संख्या का जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, पूरा पूरा वर्गमूल का मान नहीं निकलता है, आप उसको आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं।